नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा टूल है हमारे पास या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम ये पता कर लें कि मार्केट इस प्राइस पे ओपन हुआ है। तो आज मार्केट का जो बायस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ भी बोल लो, मतलब सिंपल सी बात है, जो बड़ा ट्रेडर है, जो जो अरबों रुपए में पैसा लगा रहे हैं, जिनके जो मार्केट के अंदर मूवमेंट लेके आते हैं, तो उनका क्या मूड है, मार्केट को वो ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या फिर मार्केट को वो नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। तो एक हमें क्या वो पता चल सकता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता चल सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इसको बोलते हैं मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, और मार्केट प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बारीक से बारीक, और आप स्मार्ट मनी के या ऑपरेटर के लेवल को बहुत आसानी से जान सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्रोफाइल यूज़ करने के लिए आपको पेड आपको लेना पड़ेगा। एंटी 7 एंटी 8 सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, उसमें डेटा फीड भी लेना पड़ेगा आपको अलग से। तो उसका 1,800 रुपये का आपका खर्चा आएगा, बट वो आपको अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक फ्री वेबसाइट है जिसका नाम है गो चार्टिंग। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है, वैसे ही गो चार्टिंग है, और वहाँ पे आपको मार्केट प्रोफाइल आपको फ्री में अवेलेबल है। लाइव तो नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले दिन का प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आपको लेवल मिल जाएंगे आसानी से। तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है वो। आप पिछले दिन का प्रोफाइल वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, लेवल वहाँ पे देख सकते हैं सारे, और लाइन लगाकर आप काम कर सकते हैं। तो हम मार्केट की ओपनिंग से पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज रेंज में रहने वाला है, या फिर मार्केट आज नीचे चला जाएगा, या फिर मार्केट आज ऊपर जाएगा। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर होली ग्रेल सिस्टम कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो होली ग्रेल सिस्टम इन द मार्केट। चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। तो 10 में से आपको आराम से 7 बार सफलता ज़रूर मिल जाएगी, 7-8 के आसपास आपको सफलता उसमें मिल जाएगी, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल मैं शुरू से ही आपको बताता हूँ। गूगल पे जाइए, गो चार्टिंग डालिए, साइन इन आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद गो चार्टिंग को आप खोल लीजिए। मैंने साइन इन पहले से ही करा हुआ है। ये सर्च आ गया, यहाँ पे आप जो कुछ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक यहाँ पे डाल सकते हैं, और बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ को छोड़कर। तो मान लीजिए मैं क्रूड की बात करता हूँ, क्योंकि मैं क्रूड में भी काम करता हूँ, क्रूड में, गोल्ड में, सिल्वर में। तो क्रूड में यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पे नाइमेक्स वाला भी क्रूड आ गया, यानी कि अमेरिकन मार्केट वाला भी क्रूड आ गया। तो हम बात करेंगे अपने इंडियन मार्केट की, एमसीएक्स की। तो हमने इसको खोल लिया, और अब आप बिल्कुल एक नई दुनिया के अंदर आ चुके हैं, और आपको लगेगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, कि ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमारे। मैं एक सेकंड इसकी लाइन को हटा देता हूँ, डे ब्रेक की। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जहाँ पे मेरा कर्सर रखा है ये, ठीक है, या फिर ये डे ब्रेक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये डे ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये प्रोफाइल है। अब ये प्रोफाइल के अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर सिंपल है। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो, ये हमारा प्रीवियस डे का लो है, फ्राइडे का लो है क्रूड का, और ये हाई है। सबको पता होता है, दो लेवल तो यही होते हैं। तो इस लेवल के अंदर भी और बहुत सारे लेवल होते हैं। तो अब इसके अंदर एक्चुअली क्या है, जो प्राइस की रेंज होती है डे की, हाई और लो, तो उसका जो 70% एरिया होता है उसको वैल्यू बोलते हैं उस दिन की। किसी भी डे का हाई लो जो है, उसका 70% एरिया या 70% वैल्यू, उसका वैल्यू एरिया कहलाता है। ठीक है। बट ये आपको प्रोफाइल बना के देगा ये। आप जब परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इस दुनिया में बड़ा कर लेते हैं इसको। और ये देखो, ये फ्राइडे का प्रोफाइल है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार कैंडल लगा देता हूँ तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है। आधे घंटे की कैंडल है,
ये लो है 7189 रुपये के आसपास, ये हाई है 7295 रुपये के आसपास, आपको चमक में आ रहा है। और मैंने अब इसका प्रोफाइल बना दिया, तो ये प्रोफाइल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं अभी कैंडल हटा देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाइट लाइन और ये वाली वाइट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 70% के आसपास बैठेगा। ये पूरा जो एरिया है इसको वैल्यू बोलते हैं, ये इसको वैल्यू एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस एरिया के अंदर भी तीन चीज़ें और हैं। इस वैल्यू एरिया के अंदर तीन चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ऊपर वाला वैल्यू एरिया है उसको बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई, और जो नीचे वाला है इसका लो, जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, इसको बोलेंगे वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई। लेकिन ये जो बीच में क्या है, ये क्या पंगा है, इसको बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सिंपल। तो तीन लेवल तो ये हो गए आपके, और एक हाई हो गया ये वाला, और एक ये लो हो गया। तो कितने हो गए आपके हो गया 5 लेवल। बहुत सारी चीज़ें और हैं इसके अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ इन 5 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, डे हाई और डे लो। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये आपको प्रोफाइल खुद बना के देगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि हम ओपनिंग प्राइस से कैसे पता करेंगे कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, मोटा मोटा नहीं, बहुत हद तक आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे। देखो सिंपल है, बुधवार और बृहस्पतिवार। बुधवार का ये प्रोफाइल है, इसका वैल्यू एरिया हाई ये है, इसका वैल्यू एरिया लो ये है। ये बृहस्पतिवार का है, ठीक है। तो बृहस्पतिवार वाला तो खुले इसके अंदर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ, देखो 9 बजे, मैं आपको कैंडल लगा देता हूँ, प्रोफाइल हटा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो 9 बजे मार्केट ओपन हो गया 7196 रुपये के आसपास, 7198 रुपये, देखो यहाँ पे भी आ जाएगा 7198 रुपये। ये कैंडल पहली है 9 बजे की, 5 अप्रैल की। अब मैं प्रोफाइल लगा देता हूँ तो आपको, ठीक है। और ये जो ओ लिखा है, ओ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओ ए प्रिंट, ओ में ए प्रिंट में ओ, ये मार्केट की ओपनिंग है। और ये जो लाइन है इसकी, ये इसकी रेंज है। तो मार्केट कहाँ ओपन हुआ, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। किस दिन के, बुधवार के। तो मार्केट आपका चला गया धीरे 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 ऊपर। अब देखो, अगर मंडे को 7250 रुपये के ऊपर मार्केट खुल जाए, 7250, 7255, 7260 रुपये, तो बायस हो जाएगा कि मार्केट आज भी ऊपर है, आज फिर चला जाएगा। मे भी आ जाए पीओसी लाइन तक, यहाँ तक, और वहाँ से फिर रिवर्स कर जाए। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। बुधवार का हो गया, ये मंगलवार का आ जाओ। ये मंगलवार का प्रोफाइल है, ट्यूसडे का मार्केट ओपन हुआ है वैल्यू एरिया के अंदर, ठीक है। जस्ट टच करा यहाँ पे ओपन, मैं यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ उसका, हाँ ये देखो 9 बजे 3 अप्रैल को वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ, पीओसी को टच करा, मार्केट ऊपर, ठीक है। तो ये बुधवार का हो गया। चलो अब सोमवार को चलते हैं। ये है हमारा 1 अप्रैल का, मार्केट ओपन हुआ है वैल्यू एरिया के ऊपर। ये सिंगल प्रिंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ये है इसका वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन हुआ, ये वाला ओ लिखा है यहाँ पे, और मार्केट ऊपर, ठीक है। ये है 28 मार्च का प्रोफाइल है। ये मार्केट ओपन हुआ है 6939 के ऊपर, और वैल्यू एरिया से बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ, तो मार्केट चला गया आपका ऊपर, सॉरी। तो ये तो बात हुई वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। जब मार्केट खुलेगा तो हमारा जो सेंटीमेंट है मार्केट ऊपर के लिए रहेगा, सिंपल। बट ऐसा नहीं है कि वैल्यू एरिया के ऊपर, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर मार्केट खुला है तो सीधा ही ऊपर चला जाएगा। मे बी वैल्यू एरिया के अंदर आ जाए, इस पीसीओ को टेस्ट करे और ऊपर फिर चला जाए, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं कि अगर वैल्यू एरिया के अंदर मार्केट खुल जाए तो उस दिन पूरी पॉसिबिलिटी है 10 बार वैल्यू एरिया के अंदर, यानी कि वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, उसके अंदर अगर मार्केट खुल जाए तो 10 में से 7 बार संभावना है कि मार्केट रेंज में रहेगा। तो इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, बुधवार की प्रोफाइल है, मार्केट ओपन हुआ वैल्यू एरिया के अंदर, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। इसके अंदर ओपन हुआ मार्केट ये 7161 के आसपास, ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ पे ओ लिखा है, और मार्केट रेंज में रहा इस दिन, धीरे धीरे नीचे आ गया और फिर ऊपर चला गया यहाँ पे। अब मैं आपको कोई और दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल। आप ये देख सकते हो, ये प्रोफाइल है 25 मार्च का, ये प्रोफाइल है ये, ठीक है। और 26 तारीख को, 26 मार्च को मार्केट ओपन हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ है 6831 को, ठीक है। 6861 के आसपास मार्केट ओपन हुआ और मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा ऊपर नीचे। हर बार ऐसा नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूँ, देयर इज नो होली ग्रेल सिस्टम इन द मार्केट, क्योंकि कभी ना कभी तो जो रेंज में चीज़ है तो ब्रेकआउट देके या ब्रेक डाउन देके वो ट्रेंड में आएगी ना वो, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट इसके अंदर ओपन हुआ और फिर मार्केट ब्रेकआउट देके ट्रेंड में आ गया, तो वो भी तो होगा कभी कभी। लेकिन मोस्टली आपको 10 में से 7 बार यही चीज़ मिलेगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी यहाँ पे हो गया, देखो ये प्रोफाइल है 22 मार्च का, ये प्रोफाइल है ये, ठीक है। 23 मार्च को, सॉरी, हाँ 22 मार्च का फ्राइडे था, ये प्रोफाइल बना हुआ है इसका, देखो इसको बंद कर देता हूँ, ये वाला 22 मार्च का प्रोफाइल है यहाँ तक ये, ठीक है। और 25 मार्च को यानी कि मंडे को मार्केट ओपन हुआ 6740 पे, जो ये ओ लिखा है देखो, और देखो ये ओ पहचान है इसकी, ए प्रिंट का मतलब है कि पहले आधे घंटे की कैंडल, आप इसको कैंडल में समझो। तो ये जो ओ है ये यहाँ पे हुआ, अब तो ये वैल्यू एरिया के अंदर खुला है ये, लेकिन मार्केट इस दिन ऊपर चला गया, ट्रेंड में आ गया। लेकिन आप इस दिन देख सकते हो, आप 25 मार्च को, ये 25 मार्च का प्रोफाइल है, ये 26 को मार्केट अंदर खुला 6828 रुपये पे और पूरे दिन रेंज में रहा। मैं आपको प्रोफाइल बंद करता हूँ एक बार, ये देखो, ठीक है, ये रहा 26 मार्च को वैल्यू के अंदर खुला और मार्केट रेंज में, ठीक है। तो दो चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, आप कर सकते हो उसको, जितना आपको इसका, आपको इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। 24 मार्च का प्रोफाइल ये रहा आपका, और ये मार्केट ओपन हुआ है, ये रहा, सॉरी, ये 18 मार्च का प्रोफाइल है, और 19 मार्च को मार्केट ओपन हुआ है 6840 रुपये के आसपास और मार्केट ऊपर, वैल्यू एरिया हाई के बहुत ऊपर। एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हो कि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर ज़्यादा ऊपर खुल रहा है तो आप एक सेंटिमेंट बना सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश, और वैल्यू एरिया लो के बहुत नीचे खुल रहा है तो आप सेंटिमेंट बना सकते हो स्ट्रॉन्ग बेरिश। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी डाउन ट्रेंड की, कि देखो यहाँ पे सब वैल्यू एरिया के अंदर ही खुल रहे हैं मार्केट बार बार, ठीक है। ये यहाँ पे अंदर खुला, रेंज में रहा मार्केट, ये अंदर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, और ये वाला प्रोफाइल आप देखो, वैल्यू एरिया के अंदर ही खुला है, रेंज में रहा, ये फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा डाउन ट्रेंड की। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। 29 जनवरी का ये प्रोफाइल है
और मार्केट नीचे खुला है, सिंपल। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, वैल्यू एरिया के नीचे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये एक सेकेंड, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। मार्केट यहाँ पे वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हुआ, हमारा सेंटिमेंट था कि मार्केट नीचे जाएगा, ये रहा 9 बजे, मार्केट नीचे आया भी, बट बाद में वो वैल्यू एरिया के अंदर चला गया। और देखते हैं, वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ है, थोड़ा घूमता रहा ऊपर, फिर रेंज में ही रहा है, कोई ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सॉरी, ये देखो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन और क्रूड ऊपर, ये आप देख सकते हैं। वैल्यू एरिया लो के पास बिल्कुल ओपन हुआ है, ठीक है, पीओसी को क्लियर करा है और नीचे आ गया मार्केट। हालांकि नीचे तो नहीं खुला, ये खुला है। वैल्यू एरिया लो के नीचे मार्केट खुला और नीचे ही चला गया। ठीक है, तो आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इसमें ये इतना मैंने आपको बताया। अब और क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बात कर सकते हैं हम। ओपनिंग की मैंने बात करी है एक मोटी मोटी, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ी और बात करेंगे डिटेल के अंदर कि पीओसी का क्या रोल है। चलो पीओसी की बात भी हम कर लेते हैं। पीओसी क्यों बनती है? सिंपल है, पीओसी का सिंपल मतलब है कि टाइम, सॉरी, प्राइस ने जिस रेट पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो, तो वही वहां पीओसी बन जाती है। प्राइस ने जहां पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो, वहां पीओसी बन जाती है। अब इसको दूसरे अर्थों में भी सुन लो और अच्छे से समझा सकता हूं। जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो पीओसी है। अब तीसरे से सुन लो आप, जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं वो पीओसी है। तीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब इसका पर्यायवाची कैसे कर सकते हैं आप? देखो सिंपल है, जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो डेफिनेटली वहां पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, सिंपल है। ठीक है, या फिर जहां सबसे ज्यादा, तीन तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो इतना ही काफी है। तो ये पीओसी पता है कैसे बनती है इसमें? अब मैं आपको दिखाता हूं, कैंडल लगाता हूं। देखो यहाँ पे पीओसी है ना, यहाँ के आसपास पीओसी है इसमें। देखो एक सेकेंड, ये है 7221 पे। तो आप देखोगे 7221 पे अगर मैं लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक प्राइस रुका है। तो ये हमें प्रोफाइल, हमें ये चीज़ बताता है, ये बना बनाया हमें ये चीज़ मिल जाती है। यानी कि देखो यहाँ पे ये रुक, ये वाली कैंडल रुकी है, ये वाली कैंडल भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, तो इसको पीओसी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मार्केट मान लो ऊपर है, आते 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 यहाँ पे नीचे टकराया, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिली और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, आप यहाँ से बाई कर सकते हो और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या मान लो मार्केट, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल इसकी। कोई अच्छा सा एग्जाम्पल,
देखो आप यहाँ पे ले सकते हो, मार्केट रेंज में खुला है, प्रीवियस डे का प्रोफाइल है, मार्केट यहाँ पे अंदर खुला उसी वैल्यू एरिया के अंदर, प्रीवियस वाले के अंदर। और एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। ओपन होने के बाद धीरे 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 ये वाली पीओसी भी इसने क्लियर करी है और इसका डे हाई भी क्लियर करा है, ठीक है। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, इसके अलावा हमारे पास कितने लेवल हैं सबको पता होता है, डे हाई डे लो। अब इसमें कितने हो गए, 5 हो गए, डे हाई डे लो, वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई और पीओसी। इसके अलावा भाई अलावा बहुत और भी चीज़ें होती हैं। थिन एरिया होता है, सिंगल प्रिंट होता है, थिक एरिया होता है, तो ये सारे इसके लेवल हैं, ठीक है। देखो आपको बताऊं, फिर प्रोफाइल की शेप्स होती हैं, जैसे ये बी प्रोफाइल है या फिर पी प्रोफाइल है, तो उनकी शेप्स भी होती हैं, उनसे बहुत कुछ आइडिया लगा सकता है, ये लगाया जा सकता है। ये देखिए ये है सिंगल प्रिंट, इसकी बहुत वैल्यू है अपने आप में सिंगल प्रिंट की। जब भी यहाँ मार्केट आएगा डाउन ट्रेंड में, यहाँ टच करेगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से एक आपको पुल बैक देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपको 30-40-50 पॉइंट का यहाँ से पुल बैक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, पहले आप इतना सा देखिए, थोड़ा सा मोटा मोटा समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। आज मैंने आपको वैल्यू एरिया के बारे में बताया, पीओसी के बारे में बताया, वैल्यू एरिया हाई और लो के बारे में बताया और ओपनिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।